जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग धान का बीड़ा कर रहे हैं और आज है 18 जून और 18 जून को हम लोग यहाँ पर धान का बीड़ा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर धान बीज लेके हम आए हुए हैं और खेत का तैयारी हम कुछ इस प्रकार किए हुए हैं कि मतलब इसको सिंचाई भी कर सके और पानी भी इसमें हम निकासी कर सके। इसीलिए इस तरह से हम लोग इसको क्यारी बनाए हुए हैं और साइड में नाली भी रखे हुए हैं ताकि पानी का निकासी अच्छी तरह से भी कर सके। अगर वो जोरदार बारिश हो तो इसका निकासी भी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए निकासी और सिंचाई दोनों का व्यवस्था हम इसमें किए हुए हैं। और आपको बता दें, ये जो दोन है जहां हम इसको लगा रहे हैं इस धान को, वो 1 नंबर दोन है और वो गढ़ा दोन है। तो इसमें निश्चित ही रूप से 1 नंबर धान का ही हम बीड़ा कर रहे हैं। काहे कि अगर हम 2 नंबर करते हैं तो धान कटाई के समय में खेत में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो काट के उसको निकालने में हम लोग को काफ़ी परेशानी करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें 1 नंबर लगा रहे हैं ताकि ये लेट से हो और खेत में पानी ना हो कटिंग के समय। तो इसीलिए इसमें हम लोग सिर्फ 1 नंबर ही लगाते हैं हर वर्ष, और इस वर्ष भी हम 1 नंबर ही लगा रहे हैं। आपको 2 नंबर जो हम धान लाए हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं आपको कि और भी जगह हमको लगाना है, लेकिन उसका भी जो धान का जो बीड़ा है हम यहीं पर कर रहे हैं और यहीं से उठा के हम 2 नंबर जो खेत है वहाँ पर ले जाएंगे। काहे कि एक जगह रहने में, काहे कि इस बार आप देख सकते हैं पानी की बहुत ही समस्या है, बारिश हो नहीं रहा है। तो इसीलिए सिंचाई उचाई करने में एक जगह रहेगा तो हमको आसान होगा। इसीलिए हम एक जगह 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का धान का गाछी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम क्यारी को पूरी तरह से सम कर लिए हैं ताकि जो धान का बीज है वो ज़्यादा मिट्टी में ना जाए और वो आसानी से निकल जाए। उसके बाद DAP जो खाद है उसको हम मात्रा अनुसार दे रहे हैं और इसी तरह से बराबर मात्रा में DAP खाद आप देख सकते हैं इधर हम देते जा रहे हैं साथ ही साथ। और यहाँ पर गोबर खाद भी ला के रखे हुए हैं, क्या कि धान का जो बीजा है उसको डालने के बाद ऊपर से हम गोबर खाद भी डालेंगे और फिर इसमें ये जो धुरधुरा मिट्टी है उसको ऊपर से फिर हम धान को ढकेंगे ताकि पक्षी इसको ना चुन ले। काहे कि चुन लेने के बाद काफ़ी नुकसान होता है। सबसे पहला चीज़ तो समय का बहुत ही कीमत है धान में खास करके। काहे कि अगर पक्षी उसको चुन लेगा तो निश्चित ही रूप से और हमको लेट हो जाएगा बीड़ा उड़ा करने में, तो उससे और हमको काफ़ी परेशानी हो जाता है। काहे कि खेत में ट्रैक्टर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काहे कि चारों ओर लगा देंगे और बीच में मेरा खेत रहेगा तो निश्चित ही रूप से हमको उसको रोपाई करने में बहुत परेशानी होता है। तो इसीलिए इसमें मिट्टी अच्छी तरह से देंगे हम धान में ताकि उसको पक्षी ना चुने। और सबसे पहला चीज़ हम आपको बताते रहे, जो पिछला बार तो हम आपको बता ही चुके थे कि 65-55 जो धान हम बायर का लगाए हुए थे और जो उसका धान का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हुआ, इसलिए इस बार उसको हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन उसका जो पैदावार था वो ठीक ही था, लेकिन उतना भी कोई खास नहीं था जो कि उसको हम दोबारा लगा सके। और उसका जो चावल है वो थोड़ा ज़्यादा खाने में टेस्ट नहीं है, इसीलिए उसको हम इस बार नहीं लगा के ये VNR का 2318 हम लगा रहे हैं जो 1 नंबर में आता है। ये VNR कंपनी का है, 3018 है, आप देख सकते हैं 2318। इसी को हम लगा रहे हैं 1 नंबर दोन के लिए। और यहीं पर हम 2 नंबर के लिए भी लाए हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हैं ये जो 27P37 पायोनियर का है, इसका भी हम छिड़काव अभी यहाँ करेंगे। दोनों का अलग अलग जैसा खेत है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसी हिसाब से हम यहाँ पर धान का बीड़ा भी करेंगे। और यहीं से उठा के हम, जैसे 1 नंबर खेत तो खैर यहीं पर है, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर कुछ दूरी पर है, तो वहाँ पर हम यहीं से ले जाएंगे। क्या कि यहाँ पर सिंचाई करने का मेरा सुविधा अच्छा है। और ये हो गया आपका 2 नंबर जो हम 2 नंबर के लिए भी यहीं पर डाल रहे हैं। और 3 नंबर का बात हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 3 नंबर का है, नित्या 57 न्यू जींस का। ये 3 नंबर का है, आप देख सकते हैं न्यू जींस सीड्स का नित्या 57। तो इसको हम 3 नंबर के लिए लाए हुए हैं कि कुछ खेत मेरा 3 नंबर भी है जहाँ की हम इसको डालेंगे। कहे कि अगर वहाँ 2 नंबर देंगे तो निश्चित ही रूप से इस बार बारिश कम होगा, और बारिश कम होगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम उसमें 3 नंबर का धान लाए हुए हैं। कहे कि जैसा खेत वैसा धान लगाना इस बार बहुत ही जरूरी है। कहे कि इस बार लग रहा है कि बारिश बहुत ही कम है और मौसम अभी तक आप देख सकते हैं आज 18 जून हो गया है, लेकिन बारिश का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए जैसा खेत है उसी हिसाब से धान डालना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो एक बार आप चूक गए तो निश्चित ही रूप से आप साल भर के लिए चूक जाइएगा। काहे कि साल भर का ये खेती है धान का हम लोग के यहाँ, और साल भर के लिए हम लोग चूक जाएंगे। इसीलिए धान का जो बीजा है वो आप सोच समझ के लिए, काहे कि बारिश अगर कम हुआ तो आपको उसी हिसाब से डालना होगा जैसा आपका खेत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो 1 नंबर धान है उसका हम छिड़काव कर रहे हैं यहाँ पर। और 1 नंबर जो दोन है, ये 1 नंबर के ये तो बिल्कुल गाढ़ा दोन है। अगर थोड़ा सा भी अगर पिछात बारिश होता है तो धान को तैयार धान को काट के निकालने में हम लोग को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, और लेबर भी वहाँ काम नहीं करने खोजती है। काहे कि इसमें पानी जमा हुआ रहता है, तो उसमें कटिंग करने में बहुत ही दिक्कत होता है हम लोग को। इसीलिए इसमें हम
सबसे पहले इस खेत के लिए जहाँ पर अभी हम ये जो क्यारी बनाए हुए हैं वहाँ 1 नंबर धान हम डाल रहे हैं। अब देखते हैं जो हम धान लाए हुए हैं तो उसका जो दाना है किस तरह से है, कितना मोटाई है, लंबाई कैसा है, वो भी हम पहले इसको देखे हुए नहीं है। लेकिन कोई भी नया चीज़ को जब हम लगाएंगे तभी हम जानेंगे कि वो चीज़ कैसा है और कैसा उसका पैदावार है। तो आपको दिखा देते हैं कि देखिए धान का जो क्वालिटी है वो इस तरह है। धान पतला और लंबा है, ये आप देख सकते हैं, ये पतला और लंबा है धान। तो इसी का पहले हम छिड़काव कर रहे हैं। फिर छिड़कने के बाद इसमें तब जाके, जैसे अभी धान इसमें छिड़केंगे उसके बाद जाके गोबर खाद देंगे, तब जाके ऊपर से हम इसमें मिट्टी देंगे